नमस्कार साथियों, मैं हूं भारत सिंह मौर्य, अलीराजपुर। भारत ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, नीमच में जो घटना हुई आदिवासी समाज के साथ, बहुत ही बेरहमी के साथ पिकअप में घिस के जो बहुत ही गलत हरकत से मारा है और लगातार आदिवासी समाज में ऐसी घटना हो रही है। नीमच की घटना से पहले नेमावर में घटना हुई थी और उसके बाद मानपुर खलघाट में जो घटना हुई थी, समाज के साथ लगातार ऐसी घटना होती जा रही है। आज अलीराजपुर ज़िले के सामाजिक मूवमेंट में काम करने वाले आदिवासी समाज के संगठन JS के बैनर तले, आदिवासी समाज के बैनर तले आज पीड़ित परिवार के लिए आरोपियों की फांसी को मांग कर लेकर आज कलेक्टर में उपस्थित हैं। आज मैं उससे जानना चाहता हूं, जो नीमच में जो घटना हुई, क्या आदिवासी समाज के कांग्रेस या बीजेपी एक दिन के लिए पार्टी को नहीं बोल सकते? सबसे पहली बात क्या है कि हमारे भी नॉलेज में ये जो नीमच की जो घटना हुई है, हमें भी मालूम पड़ा। हम लोगों ने भी कई पूरे मध्य प्रदेश में और हर राज्य में हम मैसेज किया कि जिन लोगों ने जो घटना करी, जो दरिंदा गाड़ी पर खींच के किया, उन्हें फांसी की मांग करी हमारे सामाजिक संगठन के बैनर तले। और जो आप पार्टी की बात कर रहे हैं, वो एक पार्टी के दल के लोग हैं, उन्हें तो बिल्कुल आना चाहिए, उनको तो विचार करना चाहिए। जब समाज की बात हो तो दोनों को छोड़ के एक साथ आके ज्ञापन और धरना प्रदर्शन ऐसी स्थिति करना चाहिए और वहाँ नीमच में भी जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो लोग भी जा रहे हैं, तो हम हमारा काम कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना बेरहमी से की है, उन लोगों के लिए यहाँ की सरकार कड़ी कार्रवाई करे और फांसी की सज़ा दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आए दिन आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो हम जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन उन्हें फांसी की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और ये ऐसे जिले हैं कि वहाँ पर पूरी तरह से आदिवासी रहते हैं। उसके बाद भी आदिवासियों को इतनी बुरी तरह से मारते हैं, घसीट के मारते हैं, पिकअप के पीछे घिस के मारते हैं। क्या समाज के सभी जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण के निम्न सोए हुए हैं या अन्य पार्टी गुलाम में है? तो समाज की ओर ध्यान क्यों नहीं? ये ऐसी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं अभी इससे पहले भी कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही थी, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी मालूम पड़ रहा है। और जो ये लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, उन्हें भी बिल्कुल आना चाहिए, ऐसी घटनाओं को निंदा करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। और हम लोग जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक मूवमेंट को लेकर पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। जहाँ भी कोई ऐसी घटनाएं घटती है, बिल्कुल हम लोग वहाँ पर उस जगह जाते हैं। वहाँ पर बिल्कुल हम वहाँ के SP महोदय, कलेक्टर महोदय चर्चा करते हैं और पूरी उस घटना की जानकारी लेते हैं। उसके बाद ही वहाँ पर हम निर्णय लेते हैं। और अभी कहीं ना कहीं ऐसी इससे पहले भी नेमावर में घटना हुई थी और मानपुर में भी घटना हुई थी, आदिवासियों के साथ में अत्याचार। तो कहीं ना कहीं जो जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन हमेशा तत्पर रहता है समाज के लिए और खड़ा रहता है। एक तरफ तो राष्ट्रीय हित की बात कर रहे हैं, सरकार कहती है कि हम राष्ट्रीय हित में काम करते हैं। क्या आदिवासी समाज राष्ट्रीय हित में नहीं आता? नहीं, आदिवासी समाज भी राष्ट्रीय हित की बात करता है, हम भी राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके विचार हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, या वो लोग समाज की ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग उनसे हो रही है, या वो चाहते ही नहीं कि आदिवासी का भला। नहीं, राष्ट्रीय हित का मतलब तो ये होता है कि सबको सम्मान रखना, सबकी इज्जत का सवाल आता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना। और ये तो अलग हो रहा ना फिर। हाँ, कहीं ना कहीं तो अलग हो रहा, उन्हें भी विचार करना चाहिए। जब राष्ट्र में राष्ट्रीय हित मतलब इस देश के अंदर सब जो रह रहे हैं वो राष्ट्रीय हित की बात करते हैं, उन्हें भी इस मामलों पर जानकारी लेना चाहिए और उनको फांसी की सज़ा की मांग करना चाहिए उनके बैनर पर। और भी हमारे साथ आदिवासी संगठन जय आदिवासी युवा संगठन के जिला अध्यक्ष उपस्थित हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं, जब समाज के साथ इतनी दर्दनाक घटना होती है और हमारे समाज के पढ़े लिखे युवा से लेकर जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी से लेकर सभी के सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, और आदिवासी समुदाय को छोड़ के अगर दूसरे समाज के साथ ऐसी घटना होती है तो आदिवासी समाज की चुने हुए नेता ही न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले जाते हैं। क्या आदिवासी समाज में सभी की सभी जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे युवा हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, क्या उनको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता? देखिए, ऐसा है कि भारत देश में जो न्याय प्रणाली बनी है, उस न्याय प्रणाली के हिसाब से अगर उसका न्याय करे तो जो इस प्रकार की जो घटना का अंजाम देने वाले जो गुंडे हैं, उनका संरक्षण पार्टी के कुछ चंद लोगों के माध्यम से होता है, जिसकी वजह से उनके हौसले बुलंद रहते हैं।
और जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन जो पार्टी विशेष के लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते, जो कि उनके चंद लोगों की वजह से उनको ऐसा लगता है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन वर्तमान में पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत आगे पहुंच चुका है और वो समझने लग गया है, अपने हक अधिकार की बात करने लग गया है। तो इन नेताओं को भी अगर सोचना है या अपनी ज़मीन बचाना हो तो जो जिसके साथ घटना इस प्रकार हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो उनके पद से उनको भी बेदखल कर देंगे। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी है सब समझदार हो रही है और न्याय प्रक्रिया को समझने लग गए हैं। किस देश में न्याय प्रक्रिया क्या है और किसको किस प्रकार से दंड दिलाना है ये भली भांति जानते हैं। उससे पहले भी नेमावर में उससे भी बड़ी बहुत खतरनाक घटना हो गई थी। अभी तक उसके बारे में सरकार ने क्या सोचा है और आपका संगठन इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा? देखिए, उस सारी घटनाओं को हमने सरकार को अवगत कराया। उससे पहले तो सरकार भी नींद में सोई हुई थी और प्रशासन भी नींद में सोया है। लेकिन नेमावर में जो घटना घटी उस घटना में समाज ने पुरजोर विरोध किया है और उसके बाद सरकार होश में आई और जो गुंडे थे उनके मकान तोड़े हैं। हालांकि मकान तोड़ने से न्याय नहीं मिलेगा, परंतु अब ये जानकारी निकाली गई है कि फास्ट ट्रैक में वो केस चला गया है, तो हो सकता है बहुत जल्दी समाज को न्याय मिलेगा, उस पीड़ित परिवार को भी न्याय मिलेगा। क्या भारत देश के पत्रकार आदिवासी समाज के साथ नहीं है? जब गाय मर जाती है या हाथी मर जाती है तो 5-5, 6-6 महीने तक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से चलाते हैं और अक्सर ये देखने को मिलता है कि आदिवासी समाज की ऐसी घटना लगातार होती जा रही है। देखिए, तो क्या पत्रकार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, मीडिया को भी मैं कहना चाहूँगा कि जो जानवर है, जानवर से कहीं गुना इंसानों का ज़िंदगी का मूल्य होता है, उसको भी समझना चाहिए। क्योंकि गाय माता बोलते हैं, उसको भी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले जितने भी जीव जंतु उसकी रक्षा करना और मानव की रक्षा करना उनका कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके विपरीत ये कुछ मानसिक संतुलन बिगाड़कर जो काम कर रहे हैं वो गलत तरीका है। अच्छा, अगर नीमच की घटना से अगर आदिवासी समाज को न्याय नहीं मिला तो अगला आपका कदम क्या होगा? अगर उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो आदिवासी समाज पुरजोर आंदोलन करेगा चरणबद्ध तरीके से और सरकार को आने वाले समय में उसका जवाब जरूर देगा, ये पक्का है। ऐसा मतलब आदिवासी समाज के साथ ऐसी घटना होती है तो ऐसा एक्ट क्यों नहीं बिल प्रस्ताव पारित होता है कि इतनी दर्दनाक घटना देने वाले को उसी समय तत्काल फांसी दे? देखिए, फास्ट ट्रैक में बहुत से निर्भया कांड हुआ है, बहुत से इस देश में ऐसे कांड हुए हैं। हैदराबाद वाला कांड में उसके फास्ट ट्रैक के माध्यम से फांसी भी दी गई है। लेकिन ये जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति है उसके लिए कोई नेता भी आगे नहीं आता है और जो सक्षम लोग हैं उसके लिए भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन हमको पूरा विश्वास है न्याय प्रणाली पे, उस परिवार को भी न्याय मिलेगा। और आने वाले समय में हम ये कह देना चाहते हैं कि जो लोग चुपचाप है, हो सकता है उनके परिवार के साथ भी अगर इस प्रकार की घटना घटी तो कोई व्यक्ति उनके साथ भी खड़ा नहीं रहेगा और सभी लोगों को इसका समर्थन और उनको ताकत देने की ज़रूरत है। आज क्या नीमच की घटना को लेकर जो नेमावर में घटना हुई थी उसी तरह से आंदोलन करोगे या ज्ञापन के माध्यम से? बिल्कुल उसी प्रकार आंदोलन होगा और पूरी तरह से ज्ञापन भी दिया जाएगा और जो एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से जो भी एफआईआर दर्ज हुई है तो क्या क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होता है तो और उससे बड़ा आंदोलन होगा।